जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम वर्णिका का वन शॉट वीडियो करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर इस अंत तक का सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका पहला चैप्टर है जो कि है दही वाली मगम्मा। क्या दही वाली मगम्मा, और यह जो लेखक है इसके कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास दास जी। कौन? श्रीनिवास दास जी। और ये कन्नड़ भाषा में ली गई है और यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। तो आपका पहला प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो उसके बहू से। किससे? उसके बहू से। आपका अगला प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। कौन? बहू थी। आपका अगला प्रश्न है, क्यों री राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो मगम्मा ने। किसने? मगम्मा ने। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास जी। किसके? श्रीनिवास जी के द्वारा। आपका पांचवा प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। क्या बेचती थी? दही। आपका अगला प्रश्न है, रगम्पा रगम्पा कौन था? रगम्पा था। रगम्पा जो था यह एक जुआरी था। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आपको ऊपर ही बता दिए कौन सा भाषा? कन्नड़ भाषा से। आपका अगला प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू के स्वतंत्रता की होड़ी लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो कहाँ से? दही वाली मगम्मा की। आपका अगला प्रश्न है, क्या मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा। क्या? नजम्मा। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मगम्मा का। किसका? दही वाली मगम्मा का। आपका अगला प्रश्न है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया था? तो दही। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को। किसे? बहुओं को। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा। कौन? मगम्मा। आपका अगला प्रश्न है, कथावाचक के मगम्मा क्या कहती है? तो माझी। क्या? माझी। आपका अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। आपका अगला प्रश्न है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 थे। कौन? 4। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो क्या है? दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलुरु की एक क्या है? समृद्धि महिला। क्या? समृद्धि महिला। आपका प्रश्न है, आधुनिक बुद्धिमान कौन थी? तो नजम्मा। कौन? नजम्मा। आपका प्रश्न, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? कौन है? तो B.R. नारायण जी ने। किसने किया था? B.R. नारायण जी ने। आपका प्रश्न है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। तो क्या करती थी? इनमें से कोई नहीं। क्या है? यह ग्रामीण महिला की। किसकी? ग्रामीण महिला की। आपका अगला प्रश्न है, बहू की दशा है। तो बहू की दशा कैसी हो गई थी? तो किसी मछली सी। कैसे? मछली सी बहू की दिशा हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा कौन था? तो इनमें से कोई नहीं। कौन? इनमें से कोई नहीं। सो इसका 21 का आंसर होगा मच्छर सी। कैसे? मगरमच्छ सी। आपका अगला प्रश्न है, जो कि चैप्टर नंबर 2 ढाते विश्वास है, जिसका लेखक है सातकोरी होता। क्या? सातकोरी होता। तो आपका प्रश्न है, सातकोरी होता कथाकार हैं तो कौन सा? उड़ीसा के। कहाँ के? और उड़िया के। कहाँ के? उड़िया के। आपका अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या कहानी केंद्र में विश्वास क्या है? केंद्र में है। तो ढाते क्या है? ढाते हुए विश्वास। आपका अगला प्रश्न है, विपित्र अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह किस पाठ की कहानी है? तो ढाटे विश्वास की। आपका अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से। कहाँ से? उड़िया भाषा से। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत। क्या था? अच्युत। आपका अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। कैसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र से। आपका अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को। किसे? उड़ीसा को। आपका अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का। आपका अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? तो महानदा। क्या? महानदा। आपका अगला प्रश्न है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से। कहाँ से? कटक से। आपका अगला प्रश्न है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो गुण निधि। क्या? गुण निधि। आपका अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास किस भाषा में रचित है? तो उड़िया भाषा में। कौन सी भाषा में? उड़िया भाषा में। आपका अगला प्रश्न है,
बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो क्या था? दलई बांस का, उसका दलई बांस का। अगला प्रश्न है, ढाटी विश्वास कहानी का कहानीकार है तो सातकोड़ी होता। कौन? सातकोड़ी होता। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? तो एक दिनहीन महिला। क्या? एक दिनहीन महिला। आपका प्रश्न है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो 1 बीघा। कितने? 1 बीघा। आपका प्रश्न है, जो कि चैप्टर नंबर 3, ये माँ जिसके लेखक कौन है? तो ईश्वर क्या है? ईश्वर पेटलीकर। कौन? ईश्वर पेटलीकर जी। तो आपका पहला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा। कौन सी? गुजराती भाषा। आपका प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन क्या है? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू। क्या? कमू। आपका प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण। क्या? लक्ष्मण। आपका प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी। कौन सा? देवी नदी के नीचे। आपका प्रश्न, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में। कहाँ पे? अस्पताल में। आपका प्रश्न, जन्म से ही पागल है तो कौन? मंगू था। कौन? मंगू ही जन्म से पागल था। आपका 7वां प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की। किसकी? गौशाला की। आपका प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती भाषा। कौन सी? गुजराती भाषा से। आपका प्रश्न है, मंगू की माँ कितने संतानें थी? तो 4। आपका प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। आपका प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो क्या है? ईश्वर पेटलीकर। क्या है? ईश्वर पेटलीकर। कौन? ईश्वर पेटलीकर जी के द्वारा। आपका प्रश्न है, मंगू किस कहानी का पात्र है? तो माँ कहानी का। किस कहानी का? माँ कहानी का। आपका 13वां प्रश्न है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू। कौन? मंगू। आपका प्रश्न है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल लड़की थी। क्या? पागल थी। आपका प्रश्न है, मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष। आपका प्रश्न है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्या? मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। आपका प्रश्न है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ का। आपका प्रश्न है, माँ किस भाषा में रचित है? तो कौन सा? गुजराती भाषा। कौन सा? गुजराती भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो कुसुम की। किससे? कुसुम की। आपका अगला प्रश्न है, ईश्वर क्या है? ईश्वर पेटलीकर की रचना है तो कौन सा है? ईश्वर क्या है? ईश्वर पेटलीकर की रचना है तो खून की सगाई। क्या? खून की सगाई। आपका अगला प्रश्न है, माँ कहानी किनके द्वारा रचित है? तो गोपाल दास जी के द्वारा। किसके? गोपाल दास जी के। सॉरी, किसमें इसका राइट आंसर होगा? ईश्वर पेटलीकर जी। कौन? ईश्वर पेटलीकर जी। आपका अगला प्रश्न है, जो कि चैप्टर नंबर 4 तमिल कहानी, इसके कहानीकार हैं सुजाता जी। कौन? सुजाता जी। आपका पहला प्रश्न है, पापती की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष। कितने? 12 वर्ष। और मंगू की भी कितनी उम्र थी? तो 12 वर्ष। आपका पहला दूसरा प्रश्न है, पापती बेहोश क्यों पड़ रही थी? तो तेज बुखार के कारण की। तेज बुखार के कारण। आपका तीसरा प्रश्न है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक हैं तो कौन है? सुजाता जी। कौन? सुजाता जी। आपका चौथा प्रश्न है, एस क्या है? एस रंगाराजन वास्तविक नाम है तो सुजाता का। किसका? सुजाता जी का। आपका अगला प्रश्न है, वाई वांट डेट गर्ल एट क्या है? एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने। आपका अगला प्रश्न है, पार्वती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर ले जाकर थी? तो मुदेर। कौन सा? मुदेर। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पार्वती कहानी का पात्र है तो कौन है? नगर। कौन सा? नगर। आपका 8वां प्रश्न है, वलिये अम्माल किस गांव से आई थी? तो कहाँ पा? मुनाडीपट्टी। क्या? मुनाडीपट्टी। आपका प्रश्न है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता जी का। आपका प्रश्न है, पार्वती को कैसा रोग था? तो क्या है? मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस। आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो कौन सी भाषा से? तमिल भाषा से। आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता जी के। आपका अगला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आपका प्रश्न है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र है तो कौन है? मंगू। कौन? मंगू। आपका प्रश्न है, वलिये अम्माल इसका जो होगा 14 क्वेश्चन का, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो वलिये अम्माल जी। कौन? वलिये अम्माल। आपका प्रश्न है, वलिये अम्माल की पुत्री कौन थी? तो पार्वती। क्या? पार्वती। आपका प्रश्न है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मधु। क्या है?
मधुरे। आपका प्रश्न है के ए जमुना द्वारा क्या है अनुदित रचना है, तो नगर। कौन सा? नगर। आपका प्रश्न है नगर कहानी किस रचना से संकलित है, तो आधुनिक तमिल कहानी। क्या? आधुनिक तमिल कहानियाँ। आपका प्रश्न है बड़े डॉक्टर सभापति के संदर्भ में क्या आदेश किए थे, तो अस्पताल में भर्ती करने हेतु। आपका अगला प्रश्न है पापति कौन थी, तो वलिय अम्माल की पुत्री। कौन? वलिय अम्माल की पुत्री। आपका अगला प्रश्न है क्या है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, तो 25 से अधिक। कितनी? 25 से अधिक। आपका अगला प्रश्न है पापति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, तो वलिय अम्माल की अशिक्षा के कारण। क्यों? वलिय अम्माल की अशिक्षा के कारण। आपका अगला प्रश्न है नगर कहानी में संदेश दिया गया, तो क्या दिया गया? नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। क्या? नारियों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है और जो कि लास्ट चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी। क्या? धरती कब तक घूमेगी, जिसकी भाषा है राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी। और यह एक क्या है? कहानी है। क्या? कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो क्या है? इसके लेखक जो है सावभैया है जी। कौन है? सावभैया जी। तो आपका पहला प्रश्न है सीता कब क्या है सीता रुआसी क्यों क्या है मतलब रुआसी क्यों रह गई, तो बेटों के क्या है दुत्कार से। क्यों? बेटों के दुत्कार से। आपका अगला प्रश्न है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। आपका अगला प्रश्न है सीता को कितने पुत्र थे, तो 3। क्या? तो 3। आपका अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो सावरदैया जी। किसके? सावरदैया जी के। आपका 5वां प्रश्न है 3 बेटे की माँ है, तो कौन थी? सीता। आपका प्रश्न है सावरदैया किस भाषा के कहानीकार है, तो वो राजस्थानी भाषा के। कहाँ के? राजस्थानी भाषा के। आपका प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो सावरदैया जी। कौन? सावरदैया जी। आपका प्रश्न है सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो कैलाश। क्या? कैलाश। आपका अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो यह एक राजस्थानी भाषा से अनुदानित है। आपका प्रश्न है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए क्या है माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपये। कितने? 50 रुपये। आपका प्रश्न है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होने देता था, घूटन। क्या? घूटन। आपका प्रश्न धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है, तो राजस्थानी भाषा से। कौन सा? राजस्थानी भाषा से। आपका अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, तो नारी को। आपका अगला प्रश्न है अर्ध क्या है अर्ध विकसित की भी विकसित सी अवस्था किसकी थी, तो सीता की। किसकी? सीता की। आपका अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन था, तो सीता। आपका अगला प्रश्न धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की। कहाँ का? राजस्थान की। आपका प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कि अनुवादक कौन है, तो इनमें से कोई नहीं। अर्थात इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न धरती कब तक घूमेगी संकलित है, तो क्या है समकालीन भारतीय साहित्य से। कहाँ से? समकालीन भारतीय साहित्य से। आपका अगला प्रश्न है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। क्या? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, तो 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। 50-50 रुपये देने का सुनकर। तो आज के इस क्लास में हम वर्णिका के सारे चैप्टर का हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए व्याकरण के और मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आप सभी के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद।